गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे रहे और इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जी टाइप ऑफ गुड्स या फिर कह लीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स जी। तो सबसे पहले डिफाइन करते रहिए गुड्स के बारे में रहिए। गुड्स हमारे दो टाइप के रहिए, यहाँ पे मेंशन किया रहिए मैंने, फाइनल गुड और एक इंटरमीडिएट गुड्स रहिए। तो फाइनल गुड्स कौन से होते रहिए, इसकी दो फीचर मैंने यहाँ पे मेंशन किया रहिए। तो एक तो जो इसकी बाउंड्री जो क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, जो अपनी बाउंड्री लाइन जो प्रोडक्शन लाइन को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है जी। मतलब इसके अंदर कोई भी अब इंप्रूवमेंट नहीं होने, इट मींस इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी। सेकंड में लिखा है जी मैंने रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। तो इट मींस कहने वाले फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which has crossed the boundary line of the production and ready for use by their final user जी। तो कहने मतलब कि इसके अंदर कोई भी अब वैल्यू एडिशन नहीं होगा जी। और ये जो गुड्स है अब इसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है जी एक फाइनल कंज्यूमर द्वारा जी। तो कंज्यूमर एक हाउस होल्ड मतलब एक कंज्यूमर भी हो सकता है जी और एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है जी यहाँ पे। तो बात कर रहे थे इंटरमीडिएट गुड्स की जी। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हुई, अभी मतलब नाम से क्लियर है, इंटरमीडिएट मतलब मध्यस्थ वस्तुएं, मध्यस्थ मतलब जिसके अंदर अभी कोई न कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो इट मींस कहने हुआ कि जो अभी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन है अभी इसके अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, इंप्रूवमेंट होना बाकी है और वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इट मींस इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होना भी बाकी है। तो कौन सी कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are within the boundary line of the products and value is yet to be added। इसके अंदर वैल्यू ऐड होना बाकी। तो क्या कहलाएगा हमारी इंटरमीडिएट गुड्स लीजिए। तो एक एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इसको कैटेगराइज फर्दर कैटेगराइज किया है। फाइनल गुड्स को दो टाइप की होती है हमारी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स लीजिए। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन गुड्स होती है, जो कंज्यूमर यूज करता है इसको फाइनल यूजर कौन होगा, कंज्यूमर होगा लीजिए। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का यूजर कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा। बिल्कुल नाम से क्लियर चल रहा है, प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर होगा और कंज्यूमर का कंज्यूमर होगा। इसकी एग्जांपल मैंने पुट किया है यहाँ पे ब्रेड है बटर है, तो जिससे ब्रेड और बटर है तो इसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जाएगा। इट मींस इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन अब नहीं यूज करेगी। अब ये अपनी जो बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन लाइन है, जो बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर चुकी है, बट अभी इसके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी है इंटरमीडिएट के अंदर। तो बात कर लेते रहिए, तो हो गया कंज्यूमर का रहिए। अब प्रोड्यूसर की बात करते रहिए। प्रोड्यूसर की फाइनल गुड्स कौन सी है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर रहिए। ये आपकी क्या है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स रहिए, जो एक प्रोड्यूसर द्वारा इसका यूज किया जाएगा रहिए। मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती रहिए। अब बात कर रहे अब कैसे निकालेंगे हम एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको फाइनल गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ टोटल, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे जी। जो कंज्यूमर पे हुआ है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बन जाएगा, और जो प्रोड्यूसर द्वारा किया गया है प्रोड्यूसर गुड्स पे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की गई है इसके द्वारा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर द्वारा जो खर्चा किया गया है किसके ऊपर, फाइनल गुड्स के ऊपर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट मान जाती है, क्योंकि उससे कहने के वो किस चीज का फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है जी। तो इट मींस ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कौन सा हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है, उसके मैंने आगे बताया इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया मैंने यहाँ पे विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन होना भी बाकी है, जो हमारी रहेगी इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप सभी कल स्टूडेंट्स को फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा जी। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की, किस किस की, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स की जी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की। जो कंज्यूमर गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जो एक कंज्यूमर की जो वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती रही, मतलब डायरेक्टली संतुष्ट करती है, वो कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, नाम से क्लियर चल रहा है कैपिटल गुड्स, वो गुड्स जो किसी न किसी चीज के प्रोडक्शन में यूज होती है, विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स को फर्दर कैटेगराइज किया है फोर टाइप में रहिए। कौन कौन से रहिए, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ड्यूरेबल की। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी है, ड्यूरेबल नाम से क्लियर चल रहा है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो। तो ऐसी गुड्स जो जिसका यूज जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लंबे समय के लिए, सेवरल ईयर के लिए इसको यूज किया था, जैसे टीवी है, कार, एसी है, जितनी भी आपकी लग्जरी आइटम आती है वो सारी क्या आपकी ड्यूरेबल गुड्स में आती है। तो ड्यूरेबल गुड्स
are those goods which are used for several years by the consumers, जैसे लाइक टीवी, कार, एसी, ये सारी क्या है आपकी ड्यूरेबल गुड्स है। अब बात कर लेते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिनका यूज एक साल या एक साल थोड़ी सी ज्यादा के लिए समय के लिए होते हैं, तो नॉर्मली 1 ईयर के लिए इसका यूज होता है। जैसे कौन कौन से आइटम्स के अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी भी क्लोथ है एक्सेट्रा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो इससे ये आपकी क्या है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, जिनका एक टाइम यूज होता है, सिंगल टाइम यूज गुड्स बोलते हैं इसको, सिंगल यूज गुड्स बोलते हैं। सिंगल यूज गुड्स एक ही टाइम इनका यूज होता है, बार बार इनका यूज नहीं किया सकता, मतलब एक बार यूज करने के बाद इसको यूज नहीं किया सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे गैस है, पेट्रोल है, मिल्क है, इनको एक बार यूज करने के बाद आप इनका दोबारा यूज नहीं कर सकते। आप कौन सी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज कौन सी होती है, नॉन मटेरियल गुड्स होती है जिनको हम देख नहीं सकते बट कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे बात कर लेता हूँ एजुकेशन की, हेल्थ की, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, ये सारी क्या है सर्विसेज है जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती है डायरेक्टली। तो फर्दर हमने कंज्यूमर गुड्स हमारे 4 टाइप ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी क्लियर होगा। एक यहाँ पे टॉपिक है 2 स्टेटमेंट मैं बताऊंगा। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट की बात करते हैं। कहते हैं कि कोई भी वस्तु फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पे जैसे मिल्क है, मिल्क का अगर यूज कर्ड बनाने में, स्वीट्स बनाने में क्या रहता है, तो इट मींस इस मिल्क क्या बन गई हमारी इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी इसका कन्वर्जन, क्योंकि अभी इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो रही है, इसलिए क्या बन गई है इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको डायरेक्टली कंजप्शन करें, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या बन गई हमारी फाइनल गुड्स, बिल्कुल बन गई क्योंकि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। इट मींस कौन सी बन गई फाइनल गुड्स। अगर इसको किसी के अंदर चीज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इट मींस किसी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इट मींस ये बन गई हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ। तो इट मींस बात करते हैं कि हम कैसे क्लासिफाई करें कि कोई भी गुड्स फाइनल गुड है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे एंड यूज। क्या लिखा मैंने यहाँ पे एंड यूज। हमें उस चीज का एंड यूज देखना है, उसका अंतिम यूज कौन कर रहा है, मतलब अंतिम प्रयोग, मतलब एंड यूजर कौन है उसका। अगर एंड यूजर एक कंज्यूमर है तो क्या बन जाएगी आपकी फाइनल गुड्स। अगर उसका एंड यूजर एक प्रोड्यूसर है तो क्या बन जाएगी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे जो एंड यूज हो रहा है, अब एंड यूज कौन कर रहा है इसका, मतलब इसको बनाने, कड़ी बनाने में यूज कर रहा है, तो इट मीन यहाँ पे कोई एक हलवाई की बात करते हैं यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर बन गया यहाँ पे, तो इट मीन इसका एंड यूजर कौन है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है इसको। यहाँ पे यूज किया जा रहा है प्रोड्यूसर द्वारा इस केस के अंदर, और इसके द्वारा यूज किया जा रहा है कंज्यूमर द्वारा। तो इसलिए क्या बन गया एंड यूजर की बात करते हैं या फिर एंड यूज की बात कर लीजिए। एंड यूजर अगर एक कंज्यूमर है तो फाइनल गुड होगी, अगर एंड यूजर एक प्रोड्यूसर है तो क्या बन आपकी इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो किसी न किसी के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा, इट मींस उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेगा ही करेगा डेफिनेटली, इसलिए क्या बनेगी वो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप स्टूडेंट्स को आज क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। मैं पहले से बता देता हूँ कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं जिसका यूज हम प्रोडक्शन करने में किया जाता है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं जिनका यूज प्रोडक्शन करने में किया जाता है, जो प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। जिसमें बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की, इसकी रॉ मटेरियल जितना भी यूज होगा, मशीनरी जितनी भी यूज होगी आपकी, मशीनरी जितनी भी यूज होगी ये आपकी क्या मिली। देखो प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज का यूज चाहिए हमें, फैक्ट्री प्रोडक्शन क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर, जितनी भी आपके चाहिए फैक्ट्री प्रोडक्शन, आपके लैंड लेबर, कैपिटल प्रोडक्शन, ये सारे क्या आपके प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। बट जो कैपिटल गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के कौन सी होती है, जो फिक्स एसेट होती है किसके, प्रोड्यूसर की, किसके होती है, फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर जी। तो अब बात कर लेते हैं फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। अब बात कर लेते हैं जो रॉ मटेरियल है वो फिक्स एसेट नहीं है, फिक्स एसेट नहीं है, तो इट मींस ये वाली जो फिक्स एसेट, मतलब इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, इसके अंदर क्या आएगी, ओनली मशीनरी आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर जी। तो ये प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट होती है कैपिटल गुड्स, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मशीनरी जी। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर इट मींस कहने वाला होगा कि रॉ मटेरियल इसके अंदर नहीं आएगा जी, क्योंकि रॉ मटेरियल वो इसकी प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट नहीं है तो बट प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों आएंगे, फिक्स एसेट भी और करंट एसेट भी आएंगे जी।
प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों आएंगे, एसेट, करंट एसेट और फिक्स एसेट। बट कैपिटल गुड्स के अंदर ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा ही फिक्स एसेट आएगी प्रोड्यूसर की नीचे। इसलिए क्या आ गया स्टेटमेंट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। देखो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स है क्योंकि ये वाली चीज इसके अंदर शामिल है, बट ये वाली दोनों चीज इसके अंदर शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आता है। इसलिए कहा गया कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बस इसको एक चीज समझने की कर लीजिए, कैपिटल गुड्स क्या होती है, फिक्स एसेट होती है, बट जो प्रोड्यूसर गुड्स होती है वो करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट होती है, किसके, प्रोड्यूसर की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर हुआ ये टॉपिक।